हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अक्रॉस विथ रोहिणी। और अभी आप वर्चुअली मेरे साथ हो मेरे सोसाइटी पार्क में। और अभी मैंने वॉक ख़त्म करने के बाद व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि व्लॉग करते रहती हूँ तो मेरा एक राउंड कम हो जाता है। तो पहले वॉक मैंने ख़त्म कर ली है और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। और चूँकि आज है वैलेंटाइंस डे, लेकिन वैलेंटाइंस डे होने के बाद भी हमें रोज़ के काम करने पड़ते हैं। तो चलिए चलते सोसाइटी मार्ट में, मुझे छाछ और दही लेना है। सोसाइटी के सामने रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इसलिए यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। बोला तो कितना बोलेगी तू, फिर फुल स्टॉप निकाल देगी। दही का पैकेट मिल गया, लेकिन छाछ का पैकेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। शायद दूसरी शॉप में जाना पड़ेगा। दो तीन शॉप्स में देख लिया, लेकिन आज पता नहीं क्यों छाछ का पैकेट नहीं मिल रहा है। रास्ते के उस साइड में फूल वाले और सब्ज़ी वाले और फ्रूट्स वाले बैठते हैं। आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू के लिए मुझे दही चाहिए था, दही मिल गया है। तो अब चलते हैं ऊपर। जहाँ पे भी फूल देख लेती हूँ मैं, तो बस मेरे कदम रुक जाते हैं और मोबाइल में शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। नमस्ते भैया। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है साबूदाना खिचड़ी और आमटी। मेरे मराठी व्यूअर्स को तो पता ही होगी कि ये आमटी कैसे बनाते हैं। तो नॉन मराठी व्यूअर्स जो है उनको मैं दिखाती हूँ कि ये आमटी कैसे बनाई जाती है। ये आमटी उपवास व्यंजन है। आज मेरा कोई उपवास नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके उसे मिक्सी में पीसा जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है इसे, थोड़ा सा उसे मोटा मोटा पीसना है। दही को भी मैंने एक बार मिक्सी पॉट में एक बार थोड़ा सा घुमा लिया था, और उसमें ये जो मूंगफली का हमने जो पाउडर बनाया है उसमें उसको मिक्स कर दिया। और अब बस थोड़ी कटी हुई मिर्च और कड़ी पत्ता, और बस तड़का लगाना है इसे। अब कुछ लोग घी का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं घी का तड़का नहीं लगाती हूँ इसमें, मैं ऑयल ही यूज़ करती हूँ। बस तड़का लगाते वक्त बस ऑयल, जीरा, मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिया था। और उसके बाद उसमें ये जो हमने जो दही जो बना के रखा था मूंगफली का पाउडर डाल के, वो उसमें डाल देना है तड़के में। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं ताकि ये आमटी ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, और थोड़ी देर तक उबालना है और आवर आमटी इज़ रेडी।
कुछ दिनों पहले भारत सरकार द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस प्रोजेक्ट रिलेटेड रुद्र के स्कूल से एक सर्कुलर आया था। और उस सर्कुलर में था कि बेटे के सूर्य नमस्कार करते हुए फ़ोटोज़ निकालनी है या फिर वीडियो बना के भेजनी थी दिए हुए लिंक पर। तो वो हमारा काम वो रह गया था, तो आज कर लेते हैं। इसलिए हम लोग अभी नीचे पार्क में आए हुए हैं और मेरे बेटे को उसके फ्रेंड्स मिल गए हैं। पार्क में सुंदर सुंदर पेड़ है और अच्छी ग्रीनरी भी है। तो सूर्य नमस्कार करते हुए जो हमें फ़ोटो निकालनी है तो उसके लिए अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा, इसलिए हम लोग नीचे आए हुए हैं। फ़ोटोग्राफी के लिए कोई अच्छी शांत जगह देखते हैं और उसके बाद फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। हाँ। ये लोकेशन फ़ोटोग्राफी के लिए ठीक लग रही है, तो यहाँ कर लेते हैं। इकडे करू। इस फ़ोटोग्राफी के बहाने मेरे बेटे ने देख तो लिया कि सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये फ़ोटोग्राफी करना भी बहुत फ़ायदेमंद रहा। फ़ोटोग्राफी का काम हो गया है, अब चलते हैं ऊपर घर। और आज 14 फरवरी है, जो कि वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन भगवान को भी याद करना मायने रखता है, क्योंकि हमारी जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है ना। भगवान हमारे लिए पार्टनर चुनते हैं और उसके बाद ही हम लोग वैलेंटाइन डे मना पाते हैं। सही कहा ना। और हमारे यहाँ तो प्रेम का ये सिलसिला तो युगों युगों से चलता आ रहा है। और हमारे यहाँ प्रेम को तपस्या भी माना जाता है। शिव पार्वती जी, राधा कृष्णा, इनकी प्रेम कहानियाँ तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। आज 14 फरवरी को मेरे बहुत ही करीबी 2 कपल्स की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो मैं उन्हें इस व्लॉग थ्रू उनकी शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। मेरे ताऊ जी का बेटा और मेरी प्यारी सी भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी, एन्जॉय योर डे। आज मैं आपके साथ नहीं हूँ सेलिब्रेशन में, लेकिन फिज़िकली नहीं हूँ, लेकिन मैं मन से बाय हार्ट आपके पास ही हूँ। और आप ऐसे ही हमेशा खुश रहे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा जाए। और हमारे पड़ोस में एक बहुत ही स्वीट कपल रहते हैं, उनकी भी आज एनिवर्सरी है। तो हमने उन्हें जाके बुके दिया और हमने उनके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का टेस्टी टेस्टी केक भी खाया। हैप्पी एनिवर्सरी। और हमने भी वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर कुछ मीठा मंगवा लिया था। और शॉप का नाम भी देखिए, मिठास ही है। हम लोग कैडबरी तो हमेशा ही खाते हैं, इसलिए हमने रसमलाई मंगवा ली थी, बहुत टेस्टी थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते मनाते हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इसी दिन पुलवामा अटैक में हमने भारत के कई वीर सपूत खोए हुए हैं। हम भारतवासियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनका ये सैक्रिफाइस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग आज का दिन देख पा रहे हैं और सेलिब्रेट कर पा रहे हैं।
भारत माता के ऐसे वीरों को शत शत नमन।